मित्रों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे सामने कुछ भी परिस्थिति आते हैं, कुछ भी विकट समस्या आते हैं, हम बड़े घबरा जाते हैं और हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि भगवान ने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा पहाड़, दुखों का पहाड़ डाल दिया है और हम उस समस्या का निवारण नहीं कर पाते। कारण है क्योंकि हम उसको अच्छे तरीके से सोच समझ नहीं सकते। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका हल संभव नहीं है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन परमात्मा साथ में देता ही है, संकेत देता ही है। उस संकेत को हमें पकड़ना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। एक छोटा सा वृतांत, एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हमें समस्याओं को देखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। महात्मा बुद्ध, हम सभी महात्मा बुद्ध को जानते हैं और जिन्होंने बहुत ही धर्मोपदेश दिए। अपने जीवन में उन्होंने बहुत से बहुत भिक्षुओं को शिक्षाएं दी। इसी प्रकार से एक बार महात्मा बुद्ध अपने हाथ में एक रस्सी लेकर आए और उनके जो शिष्यगण थे उनके पास आकर बैठ गए। पास आकर बैठने के बाद महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं किया, सभी से बातचीत करी और उसके बाद बातों ही बातों में उस रस्सी के उन्होंने गिठाने लगा दी। और उसी दरमियान महात्मा बुद्ध ने पूछा कि बताओ, क्या ये रस्सी अब भी वही है जो पहले थी? सारे शिष्य सोच में पड़ गए कि महात्मा बुद्ध ऐसा कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ये रस्सी पहले थी वैसी है? सारे शिष्य बोल रहे थे बिल्कुल वैसी ही है, कुछ भी अंतर नहीं है। तभी उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये रस्सी पहले ही थी, लेकिन यदि देखने का नजरिया बदला जाए तो अब बदल चुकी है, क्योंकि इस रस्सी में अब गिठाने पड़ चुकी है। इस रस्सी में आपने गिठाने लगा दी, जिस कारण से इस रस्सी का स्वरूप बदल गया है, लेकिन रस्सी पहले थी वही रस्सी है। महात्मा बुद्ध बड़े खुश हुए और कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब उसके बाद महात्मा बुद्ध ने रस्सी के दोनों छोर पकड़े और खींचने लगे। कहा, अब ये बताओ कि अब इसमें क्या होगा? सारे शिष्य सोचने लगे कि आज महात्मा जी ऐसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध के प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने लगे सभी शिष्य। तभी उन्हीं में से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, रस्सी भी वही है, इसमें गिठाने भी पड़ चुकी है, लेकिन जब तक हम इनको दोनों सिरों से पकड़कर खींचते रहेंगे, ये गिठाने खुलने वाली नहीं है। रस्सी अपने पहले वाले स्वरूप में नहीं आएगी और गिठाने इतनी टाइट हो जाएगी कि हम उसको बाद में खोल भी नहीं पाएंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, तो आप बताओ क्या करना चाहिए? तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जिस प्रकार से हमने गिठाने लगाई है उसी प्रकार से उस रस्सी से गिठानों को निकालना है, गिठाने खोलनी है। बहुत सा सिंपल सा कार्य है। एक शिष्य को दिया, बोले फटाफट से खोल दो। शिष्य ने गिठाने खोल दी, रस्सी वापस दे दी। अब महात्मा बुद्ध ने कहा, बताओ आज आप सभी ने क्या शिक्षा ग्रहण करी, क्या सीखा? सभी सोचने लगे। सभी इस गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाए कि महात्मा बुद्ध इस रस्सी के माध्यम से, उदाहरण से हमें जीवन की क्या शिक्षा दे रहे हैं। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, आप सभी बहुत भिक्षु हैं, आने वाले समय में समाज में धर्मोपदेशक का कार्य करेंगे, लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। और इस संसार में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति चाहता है, समृद्धि चाहता है, दुख थोड़ा भी नहीं चाहता। थोड़ी बहुत भी समस्या आते ही व्यक्ति विचलित हो जाता है। इस विचलित स्वरूप में व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है और एक छोटी सी समस्या को इतनी बड़ी कर देता है कि उसे सुलझा नहीं पाता। मित्रों, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह बताया कि जिस प्रकार से ये रस्सी पहले एकदम सरल स्वभाव की थी, सिंपल सी एक रस्सी थी, जिसमें गिठाने लगाने पर हमें ये एक क्रिटिकल सी लगने लगी थी। और हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से छोटी छोटी गिठानों के रूप में समस्याएं आती हैं। अब जिसने इन गिठानों को ध्यानपूर्वक देखा, समझा और गिठानों को खोलने के लिए छोटा सा प्रयास किया, तो गिठाने खुल गई। और यदि दोनों सिरों से पकड़कर आप इसे खींचते रहते हैं तो आपकी गिठाने और टाइट होती जाती। जीवन में एक छोटी सी समस्या आने पर हम इतने विचलित हो जाते हैं कि उस छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा कर देते हैं। जब आप अपना नजरिया बदलेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी आपको छोटी सी लगेगी और उसका समाधान आपको मिल ही जाएगा। लेकिन यदि आपने नजरिया नहीं बदला, परेशानियों से भागते रहे, तो ये ध्यान रखिएगा, जीवन में आप हमेशा परेशानियों से घिरे रहेंगे
और दुखी रहेंगे। जीवन में सुखी रहना है, नजरिया बदले, बड़ी सी बड़ी समस्या को भी छोटा समझकर उसको जो है सोल्व करने का प्रयास करें, तभी जीवन में सफल हो पाए। सारे बौद्ध भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई इस सीख को ग्रहण किया और आगे चलकर एक धर्मोपदेशक के मार्ग पर जीवन व्यतीत किया। उम्मीद करूंगा कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी इसी प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं आती रहती है। इन समस्याओं से हम विचलित नहीं होकर उनको जो है समाधान ढूंढे, उसका सॉल्यूशन ढूंढे और आगे बढ़े। मित्रों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए, ज्यादा से ज्यादा हमारे परिवार के सदस्य बन सके।